नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खंडेलवाल एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप स्वस्थ रह करके हमारी क्लास का आनंद ले रहे होंगे, प्रसन्न हो आप, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, आज हम नया पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने बिहारी तक का पाठ ख़त्म कर लिया था और बिहारी पाठ की PDF आज की आपको डाल दी जाएगी। नो टेंशन रह करके रहो, अटेंशन विदाउट टेंशन वाली कहावत हमेशा चरितार्थ आप लोगों के साथ होती है। आप टेंशन नहीं लें कोर्स की और किसी भी चीज़ की। जब तक कोई टेंशन आपके पास है तब तक आप पढ़ाई में पूरी तरीक़ा से लग नहीं पाओगे। तो देखें, आज हम पाठ पढ़ेंगे। एक वीर रस के कवि हैं और उन कवि का नाम है भूषण। इन भूषण कवि ने शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज के बारे में रचना की थी। पहले तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 1613 ईस्वी में आपका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था 1613 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर गांव में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम क्या था दोस्तों? ध्यान रखना, मूल नाम था इनका घनश्याम। भूषण नाम नहीं था, भूषण तो इनकी उपाधि थी। भूषण क्या थी? उपाधि। उपाधि थी इनकी क्या? भूषण। भूषण तो इनको उपाधि में सर्वोजा गया था, पुकारा गया था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। पिताजी का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और चिंतामणि और मतीराम इनके भाई थे। चिंतामणि और मतीराम ये दोनों इनके क्या थे? भाई। अब बात ये करते हैं कि इनको भूषण जो उपाधि दी गई थी वो कैसे और कहाँ मिली थी। तो चित्रकूट का एक राजा था जिसे सोलंकी राजा था। कौन था? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र जिनका नाम था। रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। क्या दी? भूषण की उपाधि थी। ये छत्रपति शिवाजी और पन्ना के महाराज छत्रसाल के आश्रय में रहे, यानी कहें इनके दरबारी कवि थे और वीर रस की कविताएं ये रचा करते थे। और वीर रस की कविताओं के कारण ही इनको विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा आदि इन्होंने बहुत अच्छे अद्भुत ढंग से काव्यों की रचना की। एक इनका था शिवराज भूषण, और जो शिवराज भूषण रचना था उनमें अलंकारों के लक्षण और अलंकारों के उदाहरण इन्होंने अपने उस ग्रंथ में दिए गए हैं। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में वीर रस का सुंदर समावेश आप लोगों के द्वारा किया गया। इनकी जो रचना है वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत और प्रेरणादायी। यहाँ जो हमने पाठ दिए गए वो कवित्त छंद लिए गए हैं और इस पाठ में 5 कवित्त छंद दिए गए हैं। कितने? 5 कवित्त छंद। जो पहला कवित्त दिया गया है वो वहाँ से उठाया है मित्रों कि शिवाजी जो है युद्ध के लिए प्रयाण कर गए हैं। शिवाजी युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो युद्ध में जब जा रहे हैं तो इतना प्रभावशाली वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार का भी उसमें बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग किया गया। और द्वितीय जो कवित्त है उस द्वितीय कवित्त में शिवाजी को
बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा तेजस्वी और प्रतापी मंडित किया गया। और इतना प्रतापी मंडित किया गया कि औरंगजेब जो पूरे देश का राजा था, बादशाह था, वो भी उससे भयभीत होने वाला बताया है। तीसरे में और जो चौथा जो कवित्व है वो शिवाजी के तेजस्वी वीरता या वीरतापूर्ण जीवन को धन्य बताया है और कहा है कि शिवाजी की तुलना बड़े बड़े यूँ कहें भगवानों से भी उन्होंने की, जैसे इंद्र, वाणवानल, श्री राम, शिवजी, परशुराम, श्री कृष्ण और सिंह से करते हुए इन्हें पूरे पृथ्वी पर सूर्य के समान वर्चस्व या सूर्य के समान तेजस्वी या वर्चस्व स्थापित करने वाला बताया है। इस प्रकार जो इस पाठ में जितने भी कवित्व दिए गए हैं वो सब वीर रस और ओज गुण से संबंधित हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने छत्रसाल दशक शिवराज भूषण छत्रसाल दशक शिवावावनी भूषण हजारा आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। ये किस रस के सिद्धस्थ थे? वीर रस के। और कौन से गुण के थे? ओज गुण। वीर रस में ओज गुण ही होता है, ओज गुण में वीर रस होता है। ये कुछ बातें इनके बारे में थी। तो देखिए एक कवित्व पढ़ लेते हैं और उस कवित्व का अपन अर्थ निकालते हैं मित्रों। अब देखो कवित्व छंद कवित्व की तरह ही अपन पढ़ेंगे। देखे सब कि साज चतुरंग सेन, लय से पढ़ना है आपको ताकि याद भी हमें पढ़ते पढ़ते हो जाए। यही तो हिंदी है। अब ऐसे रोते पढ़ेंगे साजी चतुरंग स्नो, बिल्कुल खो जाना चाहिए किसी भी कार्य को करें मित्रों, और पूरी तल्लीनता के साथ उसमें हमें इस तरह से खोना चाहिए कि वास्तव में हम इसमें पूरी तरीके से खो गए। साज चतुरंग सेने अंग में उमंग उदारे सरजा शिवाजी जंगो जीता न चलाते हैं। सरजा ये उपाधि है साहब, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत, भूषण भनत, भूषण भनत नाद, बिहद नगारन के। बेहद नबीमिस, बहुत ज़्यादा हदमिस आवाज़, हदमिस हद से। नदी नद मद, नदी नद नदी नाले, मद पसीना, नदी नद मद गैव रन के रलत है। गैव रन के रलत है। एल फैल खेल वेल खलक में गैल गैल। एल, अब देखो बिल्कुल ओज गुण के देख लो अर्थ। एल फैल खेल, एल फैल खेल भैल, खलक में गैल गैल। एल फैल खेल वैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल सैल। गजन की ठैल से, गजन की ठैल पैल सैल ओसुलत है।
उस लत है तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिमी, तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिमी, धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा, थारा पर पारा, थारा पर पारा, पारा वारियों हलत है। ये कवित्त सन एक बार इसे आप देख ले, पढ़ ले। हाँ मित्रों, देख लिया होगा कि साज में सज करके चतुरंगणी सेना, यहाँ चतुरंगणी सेना का अर्थ है हाथी, रथ, घोड़ा और पैदल। यानी एक सेना रथ पर सवार है, एक हाथी पर सवार है, एक घोड़ों की पंक्ति और पैदल, और ये चारों ही प्रकार की सेना जहाँ मिल जाती है और वो सेना कहलाती है चतुरंगणी सेना। क्या कहलाती है? चतुरंगणी सेना। तो आज भूषण कवि शिवाजी महाराज की, जो शिवाजी महाराज युद्ध करने के लिए जो जा रहे हैं, युद्ध के लिए जो प्रयाण कर रहे हैं, तो शिवाजी की वीरता, शिवाजी की सेना की विशेषता, शिवाजी की करालता का वर्णन करते हुए भूषण कह रहे। पहले तो देखो पढ़ लेते हैं कि साजे चतुरंग सैनो अंग में उमंग धारो, सारे जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी मधु नदो गैबुरन के रलत है, एल पैल खेल वेल कलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरन धूर धारा में लगती जिमी, थारा पर पारा पारावारियों लगत है। मित्रों, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, थार का अर्थ होता है थाल, तरनी का अर्थ होता है सूर्य, और ठैल गजन का अर्थ होता है हाथी, नदी नद, नद मिस नाला, मद मिस पसीना, गैबरन कहते हैं हाथियों से, और भूषण भनत, भनत मिस कहते हैं नगर, नगाड़ों की आवाज़, गैल गैल गली गली, सैल मिस पहाड़, उसलत मिस उछलते हैं, ठैल मिस ठोकर। तो अब देखिए इनका अर्थ अपन पढ़ते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगी सेना को सजाकर युद्ध भूमि के लिए चलते हैं तो बड़े उत्साह के साथ अंग में उमंग धार, हृदय में उमंग धारण करते हुए शिवाजी जो महाराज थे, जो सर्जा उपाधि थी सर्जा शिवाजी युद्ध जीतने के लिए चल पड़ते। उस समय उनकी जो शोभा है बड़ी अद्भुत होती है। और क्या होता है? भूषण हो भनत, भूषण कभी कहते हैं नाद, नाद में शोर, नाद बिहद नगारन के, नाद बिहद नगारन के, नादमिस आवाज, नादमिस आवाज। और यहाँ आया है कि जो नगाड़े बज रहे थे उस समय, जो नगाड़े बज रहे थे जब युद्ध के लिए वो जा रहे थे, तो उनकी सेना जब प्रस्थान कर रही थी तो चारों ओर भयंकर आवाज़ों के नगाड़े बज रहे हैं, चारों ओर आवाज़ गूंजने लग जाते हैं। और नदी नद नद, नदी और नाले, मदमिस पसीना, गैबरन हाथी, हाथी जब चलते हैं, हाथी जब चलते हैं ना तो अत्यधिक बियादमिस, अत्यधिक नगाड़े नादमिस शोर, हाथी की कनपटियों से जो गाढ़ा गाढ़ा पसीना बहता है, उस पसीने के कारण नदी और नाले भर गए हैं, नदी और नाले भर गए हैं, नदी नाले भर गए हैं। एल फैल खेल वेल खलक में गैल गैल,
और उनकी सेना के प्रस्थान करने से गली गली में खलबली मच जाती है और इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उनकी सेना जब प्रस्थान करती है तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बहुत लंबी सेना, कवि बता रहा है, हाथी घोड़े पैदल भीड़ आपस में टकराते हुए चलते हैं, तो गली गली में खलबली मच जाती है, बहुत खलबली मच जाती है और गली गली में उनकी सेना का ही शब्द सुनाई पड़ता है। गजन की ठेल पैल सैल ओसलत है। और जो हाथी जो गज चल रहे थे ना, रेल पेल जो हाथियों की जो रेलम पेल हो रही थी, भीड़ जो अत्यधिक चल रहे थे, हाथी जो चल रहे थे, तो बड़े बड़े हाथी जब चल रहे थे उनके उत्साह से पहाड़ के पहाड़ उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ रेल पेल से बड़े ठोकर जब हाथी चलते हैं ना तो बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाते हैं दोस्तों। और देखो क्या कहा है कि तारा सो तरन धूरी धारा में लगती जिमी थारा पर पारा पारावारियों हालत है। देखो जिमी आया उदाहरण अलंकार में कि जब शिवाजी की सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़ों पे सेना, रथ सेना जब चल रही थी, पैदल सेना जब चल रही थी, इतनी भयंकर सेना थी कि जब चल रही थी तो पैदल चलने से जो धूल थी वो आकाश में इधर इतनी जोर से उड़ गई है कि पूरा सूर्य उसने ढक लिया है। और इतना बड़ा जो सूर्य था वो एक तारा, छोटे से तारा, सूर्य तरनी में सूर्य एक छोटे से तारे के समान दिखाई दे रहा, अर्थात उस धूल ने उस सूर्य को अपने आवेश में लपेट लिया है। और जो समुद्र, जो धरती पर सैनिक चल रहे थे ना, उस सैनिकों की आवाज़ के कारण या सैनिकों की धूल के कारण जो सागर है इस तरह हलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे थाल पर कोई पारा रखा हुआ है और पारा इधर से उधर ढुलकता रहता है। इस तरह से हमें समुंदर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखें कि तारा सो तरने धुरी धारा में लगती जिमी थारा पर पारा पारावारियों हालत है। जो पैदल सेना चल रही थी उस सेना के चलने के कारण जो धूल उड़ी थी धरती से, इतनी धूल उड़ी कि सूर्य धूमिल पड़ जाता है, सूर्य को ढक लेती है कौन? धूल। और ये सूर्य जो है छोटे से तारे के समान दिखाई देता है। और समुंदर जो है जो उड़ने वाली धूल है उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे के समान हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सभी ओर धूल के कण चमकते रहते हैं। अर्थात सेना के कारण, सेना के चलने से सारे आकाश में धूल छा जाती है, गली गली में खलबली मच जाती है और समुद्र थाली में रखे हुए पारे के समान हिलने लग जाता है। इस तरह से मित्रों ये हमने एक उदाहरण आपको कवित छंद में दिया था कि साज चतुरंग सेन अंग में उमंग उधार सरेजा शिवाजी जंग जीतनो चलत है। बड़ा थोड़ा सा कठिन टाइप में, तो इसे अपन आहिस्ता लें कि साज में से सज करके चतुरंगी सेना को सजा करके शिवाजी महाराज हृदय में अंग अंग में उत्साह धारण करके सर्जा शिवाजी, सर्जा उपाधि है, सर्जा जो शिवाजी है युद्ध जीतने के लिए युद्ध भूमि में प्रयाण कर गए हैं कि अत्यधिक उत्साह के साथ चतुरंगी सेना को सजा करके अंगों में उत्साह के साथ शत्रुओं से युद्ध जीतने चल पड़ते हैं। उस समय उनकी आँखों की शोभा, उस समय उनके शरीर की शोभा अत्यधिक प्रशंसनीय यानी कि अत्यधिक आकर्षक लग रही है, अनोखी शोभा होती है। जब वो युद्ध के लिए जाते हैं भूषण बनत भूषण कवि कहते हैं कि नाद में शोर बियत में अत्यधिक नगाड़े में नगाड़े, जब युद्ध भूमि के लिए शिवाजी जाते हैं तो नगाड़ों की अत्यधिक हद से ज़्यादा चारों तरफ आवाज़ सुनाई देती है। नदी नद मधु गेबरन के रलत, और हाथियों की जो सेना चल रही थी हाथियों पर, हाथियों की कनपटियों से बहने वाले मद से नदी और नाले पूरी तरीके से भर गए हैं। ऐल फैल खेल भैल खलक में गैल गैल
चारों तरफ जिधर देखो उधर सेना की आवाज़ सुनाई देती, हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल। जब पूरी सेना चल रही थी तो गली गली में खलबली मच जाती है और चारों तरफ इधर उधर वहाँ यहाँ सब सेना के शब्द सुनाई देते हैं। गजने की ठैल और हाथियों की जो चल रही रेल पेल, जो हाथियों का झुंड चल रहा है, उस ठोकर से, उस रेल पेल से बड़े बड़े पहाड़, सैलमिस पहाड़ उछलत में उखड़ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ रहे हैं। तारा सो तारमिस तारा, तरनिमिस सूर्य, धूल धारा धारमिस पृथ्वी। सेना के चलने से पृथ्वी पर जो धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य जो है एक तारे के समान दिखाई दे रहा है। और उस समुद्र की जो था धरती पर, वो धूल के कारण समुद्र इस तरह हिल रहा है जैसे एक थार पर कोई पारा जानते ना, पारा एक बूंद सी होती है, थार पर कोई पारा की बूंद रख दी गई है। अब जैसे थाल हलता है तो पाला कभी इधर, पारा कभी उधर, तो हलता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से मित्रों, ये हमने पाठ की शुरुआत आप लोगों के सामने की। एक फर्स्ट में, क्योंकि इसके शुरुआत में हम पद थोड़ी पाठ के परिचय में टाइम लगा मित्रों, नहीं कम से कम 2 तो होने ही चाहिए थे। आप लग रहे होंगे कि सर थोड़ा है, तो फर्स्ट में शुरुआत में पाठ की ऐसे ही होती है, समय का अभाव है मित्रों। और इस पाठ को हम आगे आप लोगों के सामने लाएंगे। तब तक के लिए मैं मनोज खंडेलवाल आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज्ञा दें मुझे और प्रसन्न रहें, शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।